हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये है हमारा CAPF का PYQ एनालिसिस। ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था पार्ट 2। ठीक है, जो कि बेसिकली रिलेटेड सम करंट अफेयर्स थे, डिफेंस से रिलेटेड, और फिर थोड़ा स्टैटिक था, हिस्ट्री वाला पार्ट। ठीक है, अब देखते हैं कि जो है ये है हमारा पार्ट 3। ठीक है, इसमें भी अराउंड 30 क्वेश्चन करेंगे डिस्कस। ठीक है, NDA, PPSC, ठीक है, इन सब के लिए हेल्पफुल होगा। CDS 2023 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन होने वाला है। डायरेक्टली हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने जहाँ से लेफ्ट किया था, अगला टॉपिक। ठीक है, हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आप उसको ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, और ये रिसेंट एग्जाम का है, तो एग्जामिनर का माइंडसेट भी पता चल रहा है कि किस माइंडसेट से पूछ रहा है, क्या उसका एरिया है इस साल क्वेश्चन पूछने का। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्या है कि ज्योग्राफी सेक्शन आ गया अपना। ठीक है, अब इसमें पूछता है कि इसमें से कौन सा जो है स्टेटमेंट सही नहीं है, और स्टेटमेंट किसके बारे में है, कह रहा है कि ओशन करंट के बारे में। जो गल्फ स्ट्रीम है एक वार्म ओशन करंट है। ठीक है भाई, ये सही है कि एक वार्म ओशन करंट होता है गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो है ये भी एक वार्म ओशन करंट होता है। द लेब्राडोर करंट जो है वो कोल्ड करंट होता है। जो कैलिफोर्नियन करंट होता है ना, ये वार्म करंट दिया हुआ है, ये वार्म ओशन करंट नहीं होता, ये कैलिफोर्निया कोल्ड करंट होता है। अब जिसको भी नहीं पता है कि इसको कैसे करते हैं, तो एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो है अपने प्लेलिस्ट में, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ मिलेगा, किस नाम से हो। ठीक है, आप देखिएगा यहाँ पे कि ये जो अपना प्लेलिस्ट है। ठीक है, पहले तो अपना प्लेलिस्ट देख लीजिए, उसमें आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो मिलेंगे। जो फर्स्ट वन होगा वो कोल्ड ओशन करंट। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी इजी ट्रिक के साथ विद इन अ मिनट आपको इजीली समझा दिया गया है। ठीक है, सेकंड जो है वार्म ओशन करंट, आपको यहाँ पे इजीली समझा दिया गया है विद इन अ मिनट। ठीक है, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट्स जो हैं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, CDS और NDA में पोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछता है। ठीक है, जो इंडियन मेजर पोर्ट्स है ना, उससे रिलेटेड, उसके लिए भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो मात्र 30 मिनट का बनाया हूँ, जिससे कि आपके पोर्ट से आने वाले हर क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, सो उसको ज़रूर देखिए, और आई गेस योर 2 नंबर जो है आपको ईजिली मिल जाएगा किसी भी डिफेंस के एग्ज़ाम में, इवन जो है स्टेट PCS के भी एग्ज़ाम में। ठीक है, अब देखो इसका क्या ट्रिक है। बेसिकली मैं तो कोल्ड करंट के लिए बता रहा हूँ कि फेसबुक है लॉग, FACE, फेसबुक है लॉग। ठीक है, अब क्या है, ये क्या है, ये है फ्लोरिडा करंट। ठीक है, अंटार्कटिक है, कैलिफोर्नियन करंट जो कि एक कोल्ड करंट है, आप देख रहे हो यहाँ से। और ये C से क्या है, कैनरी है, और E से इक्वाडोर है, B से बेंगुला है, H से पेरुवियन है, हम्बोल्ट है, L से लेब्राडोर है जो कि यहाँ पे है। अब समझ रहे हो कि कितना ईजी है। ये सारा डिटेल मैंने उस शॉर्ट्स वाले में बता दिया है, तो एक बार उसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, आई होप कि वो हेल्प करे आपको। ठीक है, नेक्स्ट है 61, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मैप्स आर करेक्ट। मैप के बारे में, मैप क्या इंडिकेट करता है, उसके बारे में क्या सही है। जो मैप होता है वो क्या होता है, मैप्स डेट मेंटेन द ट्रू शेप, ठीक है, ऑफ एरियाज आर नॉन एज कन्फॉर्मल मैप्स। ठीक है, हो सकता है, बट देखो क्या कह रहा है कि बट नॉट प्रिजर्व साइज। ठीक है, शेप तो ठीक होता है बट साइज उसका फिक्स नहीं होता है। ठीक है, शेप एग्जैक्टली डिटो जैसे शेप बनाया हुआ है वैसे होगा, लेकिन जो साइज होता है वो सही नहीं है, उसको कन्फॉर्मल मैप कहते हैं। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या है, मैप आर यूज टू शो स्पाइटल रिलेशनशिप। ये भी बात सही है। मैप कैन नॉट शो रूट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। भाई रूट तो दिखाता है ना, तो ये बात गलत है। इट कैन शो रूट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो जो अपना ऑप्शन है वो 1 और 2 सिर्फ सही होगा। ओके, अब कह रहा है कि पॉलिटी का क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। इंडियन फेडरलिज्म का फीचर कौन सा नहीं है, तो कोर्ट कैन इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। सही बात है यार, कोर्ट कर सकता है ये। सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड। ये भी बात सही है कि कहाँ से यूनियन गवर्नमेंट लेगा, कहाँ से स्टेट गवर्नमेंट लेगा, वो स्पेसिफाइड है। ठीक है, और द यूनियन द स्टेट्स आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सही बात है यार, उसका अपना अपना आर्टिकल है। ठीक है, सारे पावर्स उसको पता है, इवन स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, ये सभी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन। लास्ट स्टेटमेंट है, लास्ट स्टेटमेंट तो लास्ट लाइन पे देखिएगा आप कहाँ ये ट्रैप किया हुआ। इंडियन फेडरलिज्म इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। नहीं भाई, इंडियन फेडरलिज्म जो है वो डिवीजन ऑफ पावर पे है। ठीक है, इसके लिए भी मैंने एक शॉर्ट्स डाल रखा है। ठीक है, जो वहाँ पे आपको दिखेगा फेडरल फीचर
और यूनिटरी फीचर के बीच का डिफरेंस जो है से रिलेटेड मैंने एक शॉर्ट्स डाला हुआ है, वो देखिए। ये सेपरेशन ऑफ पावर जो है यूएसए में परफॉर्म किया जाता है, बल्कि डिवीजन ऑफ पावर हमारे यहाँ होता है, ठीक है। तो एक छोटा सा लाइन है, एक वर्ड को रिप्लेस जस्ट कर दिया, ठीक है। शॉर्ट्स को देख लीजिएगा, 1 मिनट में सारा क्लियर हो जाएगा, पढ़ा हो, ठीक है। तो आंसर इसका डी हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। द अर्ली मालवा स्कूल ऑफ पेंटिंग वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई शिराजी स्कूल वाइल द अर्ली मुगल पेंटिंग इनिशियली फॉलोड बिजाद स्कूल्स। जी, ये काफ़ी वेग सा स्टेटमेंट था, इतना डेप्थ कोई नहीं पढ़ता और ना ही आपको भी जानना है, ठीक है। बट ऐसा क्या करेगा यूपीएससी, क्यों देगा ऐसा क्वेश्चन? या तो आपको फंसाने के लिए देगा या फिर डायरेक्ट स्टेटमेंट देगा कि इसको जान लो आगे से। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। बिजाद स्कूल किसके टाइम पे आया हुआ था? बिजाद बाबर के टाइम पे आया हुआ था। और सैयद अली और अब्दुल सामद जो है ये हुमायूं के टाइम पे पर्सिया पेंटर थे, ठीक है। तो सैयद अली और अब्दुल सामद ये हुमायूं के टाइम पे पेंटर थे, ठीक है। बिजाद स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है वो किसके टाइम पे था? बाबर के टाइम पे था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम के बारे में क्या सही है? ये जो है अनाउंस कर दिया गया था कब? 2014 में। तो ये 14 गलत है, 2015 में किया गया था, 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्मदिन पे, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ठीक है। दूसरा क्या है? इट्स एम इज टू क्रिएट एन इन्वायरमेंट विच प्रमोट्स लर्निंग बिटवीन द स्टेट्स बाय शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड एक्सपीरियंसेस। सही बात है ये। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? 1 2 सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मिराज 2000 है ये कैसा डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। मिराज 2000 जो है ये ट्विन इंजन फाइटर जेट है। देखो, ट्विन को सिंगल को ट्विन से रिप्लेस कर देगा, ट्विन को सिंगल से रिप्लेस कर देगा आपको फंसाने के लिए। तो यहाँ पे मिराज जो है सिंगल है ना कि ट्विन है, तो ये स्टेटमेंट गलत हुआ, ठीक है, सिंगल होगा ये। अब HAL हिंदुस्तान HAL तेजस जो है डेल्टा विंग फाइटर जेट है। सही बात है ये। राफेल जो है एक हाइपरसोनिक फाइटर जेट है। तो राफेल जो है एक फाइटर, हाइपरसोनिक नहीं है। हाइपरसोनिक किसको बोलते हैं? जिसका स्पीड जो है 5 मैक से ज़्यादा हो। बट राफेल का स्पीड तो 1.8 मैक है, तो ये हाइपरसोनिक नहीं है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? 2 ओनली। अब ये क्या है क्वेश्चन कि फाल्कन 9 क्या है? फाल्कन 9 किसके द्वारा किया गया है? रीयूजेबल रॉकेट है पहला बार। इसको मैन्युफैक्चर किसने किया है? फाल्कन 9 को स्पेस एक्स ने किया है, ठीक है। ब्लू ओरिजिन जो है वो किसके द्वारा, इसने क्या बनाया है? तो न्यू शेपर्ड रॉकेट सिस्टम बनाया है, ठीक है, ब्लू ओरिजिन। अब जो है ये बोइंग, लॉकहीड मार्टिन और स्पेस एक्स, ये तीनों जो है प्लेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है। जो KH-47M2 किंजहल ए न्यूक्लियर कैपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसका स्पीड जो है 12 मैक से ज़्यादा है, ये किसके द्वारा बनाया गया है? रशिया के द्वारा बनाया गया। रशिया यूक्रेन वॉर में काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। उस टाइम का करंट है वैसे। ये देखो, ये न्यूज़ में था और वॉर की वजह से। तो मारियापोल सिटी जो है वो कहाँ है, ठीक है, ये कन्फ्लिक्ट रीजन में आ रहा था। ये कहाँ है? सी ऑफ एजोव के पास। अब आपका काम क्या है कि जो अरल सी है इससे बॉर्डरिंग कंट्री कौन कौन से हैं, ठीक है। तो अरल सी से बॉर्डरिंग कंट्री कौन कौन से हैं वो आप देख लीजिएगा। मेरे ख्याल से अरल सी जो है उज्बेकिस्तान एंड कजाकिस्तान से ही बस गिरा हुआ है, ठीक है। दूसरा बाल्टिक सी से सराउंडिंग कंट्री कौन कौन से हैं वो आप याद कर लीजिएगा। कैस्पियन सी से सराउंडिंग कंट्री कौन कौन से हैं याद कर लीजिएगा, ठीक है। ब्लैक सी, जो सी ऑफ अजोव है ब्लैक सी का पार्ट है, ठीक है। तो ब्लैक सी से सराउंडिंग कंट्री कौन कौन से हैं वो भी याद कर लीजिएगा। इसका मैं हो सकता है तो ट्रिक वीडियो में, शॉर्ट्स वीडियो में अपलोड कर दूं कुछ दिन बाद, बट एक बार आप लोग अपने से सर्च करके याद कर लीजिएगा, ठीक है। रिसेंटली विच आर द फॉलोइंग कंट्रीज इंडिया, अच्छा CEPA, ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है किसके द्वारा साइन किया है? तो UAE के द्वारा साइन किया। अभी रिसेंटली जो है जापान और साउथ कोरिया के साथ भी इन्होंने साइन किया हुआ है। UK के साथ बातचीत चल रही है। अब ये देखो, ये पार्लियामेंट्री कमेटी से रिलेटेड काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है पार्लियामेंट्री फोर्सेस से। अब ये कह रहे हैं कि ओल्डेस्ट पार्लियामेंट्री फोर्स कौन है? वो है असम राइफल, ठीक है। इसको एस्टेब्लिश कब किया गया था? 1875 में। और ये किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर। इसका जो रोल है वो डुअल रोल है। तो आप देख लीजिएगा कौन कौन से इसका रोल है, बट डुअल रोल है इसका, ठीक है।
ये क्वेश्चन जो है CDS 2023 में रिपीट कर दिया था। अब देखो एजेंसी हाउस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट अबाउट एजेंसी हाउस इज करेक्ट। दे वेयर इंपॉर्टेंट कमर्शियल फॉर्मेशन इन द लेट 18th एंड 19th सेंचुरी इंडिया। ठीक है, कमर्शियल फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट था। ठीक है, द ऑपरेशन ऑफ मैनेजिंग एजेंसीज रिमेंड कन्फाइंड टू कलकत्ता, कि ये भी बात सही है। और एजेंसी हाउस किससे रिलेटेड था? बैंकिंग, ट्रेडिंग और लैंडिंग सिस्टम से, मतलब कर्ज देना और बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड था ये। ठीक है, एजेंसी हाउस। अब देखो ये टोकला पीएम, सेम क्वेश्चन जो है BPSC CDS 2023 में पूछ दिया। ठीक है, तो ये कैसे रिपीटेशन हो रहा है एक एग्जाम के अंदर, आपको एक हिंट मिलेगा इससे। ठीक है, और देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग, इवन ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ ये ऑलरेडी PYQ में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो टोकला पीएम के बारे में क्या सही नहीं, ये एक ट्रीटी था ग्रामर का, सही बात है। ये कंपोज किया गया था 1st to 4th सेंचुरी, ये भी बात सही है। एक रेंज दिया हुआ है तो इसमें गलत होने के कम चांसेस है। फिक्स दिया रहता तो थोड़ा सा गलत हो सकता था। इट वॉज पार्ट ऑफ द संगम कर्पस। ऑफकोर्स टोकला पीएम जो है संगम लिटरेचर का एक पार्ट था। इट वॉज कंपोज बाई पनीनी के द्वारा ये नहीं किया गया था। ये किसके द्वारा किया गया था? टोलका प्यार के द्वारा। ठीक है, चलो तो ये हो गया। पनीनी के द्वारा कौन सा बुक लिखा गया था ये आप बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अब कुछ पॉलिटी के क्वेश्चन होंगे, कुछ हिस्ट्री के होंगे और कुछ ज्योग्राफी के होंगे। 2 सेकंड।